योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कच्छ गाथा वर्णन। इस खंड में हम योग वशिष्ठ के एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य प्रसंग का अवलोकन करेंगे। यह है कच्छ का गीत, जो आत्मा की अखंड सत्ता और ब्रह्म की सर्वव्यापकता का गान है। जब साधना शुद्ध होती है और अंतःकरण पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तब भीतर से जो गीत फूटता है वह कच्छ के गीत जैसा ही होता है, निराकार, अद्वैत और ब्रह्ममय। कच्छ, जो कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र था, एकांत वन में मेरु पर्वत की छाया में गहन ध्यान में लीन था। जब चित्त की समस्त चंचलताएं शांत हो गई और दिव्य ज्ञान का अमृत भीतर छलकने लगा, तब उसके लिए यह सृष्टि केवल 5 तत्वों का खिलौना बनकर रह गई और उसी तन्मयता में उसने एक दिव्य गीत गाया, आत्मा से आत्मा तक की यात्रा का गीत। मैं क्या करूं, क्या त्यागूं, क्या ग्रहण करूं, जब चारों ओर केवल वही परमात्मा व्याप्त है। यह पंक्ति बताती है कि जब ब्रह्म की सर्वत्र सत्ता का अनुभव होता है, तब कर्म, विकल्प और इच्छाएं स्वतः लुप्त हो जाती है। आत्मा ही भीतर है, आत्मा ही बाहर है, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में वही एक सत्य है। यह है अद्वैत का चरम अनुभव, जहाँ द्वैत मिट जाता है और मैं उसी में विलीन हो जाता है। ओम की ध्वनि जब कच्छ ने उच्चारित की तो वह नाद समस्त दिशाओं में फैल गया, जैसे संपूर्ण अस्तित्व में एक ही कंपन हो। ओमकार यहाँ केवल ध्वनि नहीं, ब्रह्म का प्रतीक है। ओ का विस्तार और मौ का संकोच, यह सृष्टि से लय की ओर का मार्ग है। जब साधक अपने भीतर के आकाश को देख लेता है, तब वह जान जाता है कि वही आकाश बाहर भी है। तब कच्छ की तरह उसका मन निर्मल हो जाता है, जैसे वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ हो जाता है। यही है उस गीत का सार, आत्मा में स्थित होकर ब्रह्म में लीन हो जाना। यह न कोई दर्शन है, न कोई कल्पना, यह अनुभूति है, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। तो आइए विस्तार से सुनते हैं कच्छ गाथा वर्णन, सर्ग 58, योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। पूर्ण पद में आरूढ़ हुए पुरुष के सर्वात्मत्व का बोध कराने वाली कच्छ गाथा का श्री वशिष्ठ जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को उपदेश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसी पूर्वोक्त वस्तु के विषय में कही गई पूर्व काल की जो गाथा बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने गाई थी, हे श्री रामचंद्र जी, उसे आप सुनिए। मेरु के किसी वन में सुरगुरु के पुत्र कच्छ रहते थे। कभी शुद्ध ब्रह्म विद्या के मनन निधि ध्यासन के परिपाक से वे आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हुए। उनकी आत्मज्ञान के अमृत से परिपूर्ण वह मति पंचभूतों से निर्मित अनादर के योग्य इस मिथ्या दृश्य प्रपंच में नहीं रमी। दृश्य में न रमने के कारण सद्रूप एकत्व से अतिरिक्त वस्तु को न देखते हुए एकमात्र आत्म वस्तु का परिशेष होने से उदास हुए से एकाकी उन्होंने हर्ष से गदगद हुई वाणी से यह कहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। जैसे महाप्रलय के जल से संसार भरा होता है, वैसे ही यह सारा विश्व आत्मा से भरा हुआ है। यदि कोई कहे
जीवात्मा के जो सुख साधन है उन्हें करो, वे सुख साधन जहाँ प्राप्त हो वहाँ जाओ, सुख और सुख के साधनों का ग्रहण करो एवं दुख के साधन और दुख का त्याग करो। तो इस पर कहते हैं, दुख का उपभोग करने वाले जीव और जीव की अभिलाषा के योग्य सुख इत्यादि सारा जगत यदि मूल का अन्वेषण किया जाए तो आकाश मात्र ही है। फिर भी दिशाओं से और मनोरथों से सुमहान वह आत्ममय है, यानी आत्मा ही है, ऐसा मुझे ज्ञात हो गया। अतः उसी आनंदयक रस आत्मा से मेरा सब दुख नष्ट हो गया है। इसलिए किसी वस्तु के त्याग और किसी वस्तु के ग्रहण की मुझे आवश्यकता नहीं है। बाह्य अर्थात आदि भौतिक और आभ्यंतर अर्थात आध्यात्मिक भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में इधर उधर आत्मा ही है, अनात्ममय कहीं पर भी नहीं है। इस विषय में श्रुति भी है, सभी जगह अधिष्ठान रूप से आत्मा स्थित है। विवर्त रूप कल्पित विकार के दर्शन से सब आत्ममय ही है, तत्व दर्शन से तो सब आत्मा ही है। इस दृष्टि से मैं परमार्थ आत्मा में ही सर्वदा स्थित हूँ, जो चेतन रूप से प्रसिद्ध है और जो अचेतन रूप से प्रसिद्ध है। वह सब सन्मय अपार आकाश को पूर्ण करने वाला आत्मरूप मैं सर्वत्र स्थित हूँ। आनंद रूप एकमात्र सागर के तुल्य मैं सर्वत्र सुखपूर्वक स्थित हूँ। इस प्रकार के मेरू पर्वत के निकुंज में भावना करते हुए वे स्थित रहे। विशुद्ध आत्मा को उन्होंने किस प्रमाण से देखा, इस पर कहते हैं, क्रमशः घंटानाद की तरह ओमकार का उच्चारण करते हुए उन्होंने देखा। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत। अर्थात प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्त होकर उसका वेद करना चाहिए। वेधन करने के पश्चात बाण के समान तन्मय होना चाहिए। यदि कोई शंका करे कि ओमकार में आकार आदि मात्राएं विराट आदि की वाचक हैं, तुरीय तत्व को ओमकार के किस अंश से देखा जाए, इस पर कहते हैं, पूर्व मात्राओं का विराट आदि अर्थों के साथ उत्तरोत्तर मात्राओं में लय करके बाल के समान ओमकार के सिर पर दिखाई देने वाला अति सूक्ष्म और कोमल सबसे पीछे के अर्धमात्र रूप कला मात्र की, जो सबके विषय का चरम सीमा रूप तुरीय तत्व है, तुरीयात्मा से ही भावना करते हुए तुरीय भावापन्न होकर न तो आंतर कारण में स्थित और न बाह्य भूत कार्य में वे आगे कहे जाने वाले प्रकार से स्थित हुए, उसी स्थिति को दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, कल्पना रूपी कलंक से रहित अतएव शुद्ध एवं जिनका प्राण स्पंदन हृदय में निरंतर लीन हो गया, इसलिए जिससे मेघ हट गए, ऐसे शरत काल के आकाश के समान निर्मल वे महात्मा कच गाते हुए स्थित रहे। 58वां सर्ग समाप्त।